हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। तो भारत आने वाले दो मार्ग थे, जिसमें से एक मार्ग था स्थल मार्ग और दूसरा मार्ग था समुद्री मार्ग। जिसमें से स्थल मार्ग था वो उत्तर पश्चिमी मार्ग था। उत्तर पश्चिम पड़ता है, जो बाल्कन से टर्की होते हुए टर्की से फारस और फारस से ईरान और ईरान से इराक और इराक से अफ़गानिस्तान और भारत आने का मार्ग था, स्थल मार्ग। लेकिन इस पर जो है स्थल मार्ग पर जो है टर्की ने जो है कुतुनतूतिया पर कब्जा कर लिया। तो इस कारण वहाँ जो है स्थल मार्ग विरुद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग जो है वो भूमध्य सागर से पड़ता है, जो भूमध्य सागर से लाल सागर और लाल सागर से फारस की खाड़ी से होते हुए भारत आया जाता है। तो बात करते हैं 1453 में टर्की ने कुतुनतूतिया पर कब्जा कर लिया। इस कारण जो है समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज था, जो वो पुर्तगाल से निकला और भारत की ओर निकला। तो ये भारत ना पहुंचकर एक टापू पर पहुंच जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका का एक टापू था, जिस टापू का नाम था केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया उस टापू को। तो ये भारत ना पहुंचकर केप ऑफ गुड होप पहुंच जाता है, जिसको हिंदी में नाम कहते हैं उत्तरमासा अंतरीप कहते हैं। इस द्वीप को जो है तूफानी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पहुँच गया। अब बात करते हैं, ये असफल रहा। फिर दूसरा व्यक्ति आता है 1492 में, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये स्पेन का था, स्पेन से निकला। तो ये रास्ता भटक जाने के कारण उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है भारत की जगह। और पहुंचता है तो वहाँ के निवासियों को देखता है, तो पाता है वहाँ के जो है लोग नीग्रो यानी रेड इंडियन बताया इसको किसी ने बताया था कि भारत के लोगों का रंग जो है नीग्रो ताम्र रंग होता है। तो उसने जाकर बताया कि भारतीयों का रंग जो है ताम्र रंग था। अब बात करते हैं ये भी असफल रहा। अब बात करते हैं भारत पहुंचने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन था। तो वो वास्को डी गामा था, जो 1458 ईस्वी में आया और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया टापू पर। ये जब भारत आया तो केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा, और जिसको जो है पहले कप्पक डाबू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। तो जब ये पहुंचता है तो उसको एक व्यक्ति मिलता है, जिस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। इस व्यक्ति से इसने पूछा, क्यों भाई मुझको भारत जाना है। तो इसने कहा कि तुम भारत की धरती पर खड़े हो बॉर्डर पर और भारत का ही रास्ता पूछ रहा है। तो इसने कहा मुझको मसाले खरीदने हैं। तो जो अब्दुल मजीद जो था वो एक गुजराती व्यक्ति था। तो जो है उसने कहा, आप हमारे अतिथि हो, आप हमारे देश आए हो, हम आपकी सहायता करते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये जो है इसका स्वागत जो है बीजापुर के राजा ने किया, जिनका नाम जमोरिन था। तो पूछता है वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया। तो बीजापुर के राजा जमोरिन ने। और भारत से जो सामान लेकर गया ये केरल तक, तो उसको 60 गुना मुनाफे पर बेचा जो है। और वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। सर्वप्रथम जो है 1458 ईस्वी में आया, फिर 1502 ईस्वी में आया और 1524 ईस्वी में आया। और लास्ट बार जो है थर्ड बार जो है 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है भारत में ही, भारत के कोचीन में। फिर इसके सब को जो है पुर्तगाल ले जाया गया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है कोठी, वो कोचीन में लगती है। और 1505 ईस्वी में सेकंड पुर्तगाली फैक्ट्री कन्नूर में लगती है। और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक भारत में रहा। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किसने जल शांति की नीति स्थापित की या ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, और इसने कार्टेज पद्धति लागू की थी। फिर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका जो है
509 से 1515 तक जो है भारत में रहता है। इसने जो है 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लिया और 1529 में जो है नानो डी कुन्हा भारत आता है, जिसने 1530 में जो है भारत की जिस गोवा को छीना था, 1530 में गोवा को जो है पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। और पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए थे और सबसे अंतिम में गए हैं। और इन पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है चाय की खेती करना ही हमको सिखा गए। चाय की खेती किसने सिखाया? तो पुर्तगालियों के समय से चाय की खेती होने लगी भारत में। और प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार जो है पुर्तगालियों के आने के बाद ही हुआ। अब बात करते हैं 1612 ईस्वी में एक युद्ध होता है जो स्वाली या यशचुरी का युद्ध होता है, जिसमें जो युद्ध अंग्रेजों एवं पुर्तगाली के मध्य हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा युद्ध किस समय हुआ, तो हम धीरे धीरे करें सारे युद्ध देखेंगे। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जो है कैथरीन बेंग्रेजा की शादी जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाती है। बदले में जो है पुर्तगाली जो है दहेज में जो है बॉम्बे जो है ब्रिटेन को देते हैं, अर्थात अंग्रेजों को देते हैं। अब बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में डच आते हैं। डच जो है 1602 ईस्वी में आते हैं। डच हॉलैंड के निवासी थे। तो पूछता है डच कहाँ के निवासी थे, तो डच हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 ईस्वी में भारत में आती है। बात करेंगे। पूछता है भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, तो कार्नेलिस द हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। अब बात करते हैं डचों की फैक्ट्रियाँ। तो डच की जो है प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगती है। दूसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पुलिकट में लगती है। और तीसरी डच फैक्ट्री जो है वो 1616 ईस्वी में सूरत में लगती है। और चौथी फैक्ट्री जो है डचों की 1653 ईस्वी में जो है चिंसुरा में लगती है। और पांचवी फैक्ट्री जो है 1658 ईस्वी में बालासोर उड़ीसा में लगती है। उड़ीसा में पड़ता है, बालासोर में लगती है। अब बात करते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को हराया इस युद्ध में। और यहाँ से फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है 1600 में हुई थी। और इसकी जो है लागत थी वो 30,133 पाउंड की लागत के साथ हुई थी। इसमें 217 भागीदार थे। और भारत जो है वो 1608 ईस्वी में भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात करते हैं भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था वो 1597 में जॉर्ज मिल्टन हॉल आया। अगर क्वेश्चन दो तरह से पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो 1608 से 1611 तक रहता है। और ये पूछ ले कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जॉर्ज मिल्टन हॉल था। अब बात करते हैं जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है। तो जहांगीर इसको जो है परमिशन नहीं देते हैं फैक्ट्री लगाने की, और इसको एक उपाधि देकर वापस कर देते हैं। इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी और इसको अनुमति नहीं दी। और इसका जहाज़ जो है वो जहाज़ रेड ड्रैगन जहाज़ था, जिसको हेक्टर भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं फिर आता है टॉमस रू। और ब्रिटिश फैक्ट्री जो है प्रथम 1613 ईस्वी में वो सूरत गुजरात में लगती है। फिर आता है टॉमस रू। ये भी जो है जहांगीर के दरबार में आता है। व्यापारिक अधिकार दिए गए, इसको जो है जहांगीर ने परमिशन दे दी गई कि तुम भैया भारत में फैक्ट्री लगा सकते हो। और 3 वर्षों तक ये जो है अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में राजदूत के रूप में काम किया इसने। और 1623 तक जो है अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में अपनी जो है कोठियाँ स्थापित करी। अब बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में डेनमार्क से आती है। इसने पहली फैक्ट्री अपनी तंजौर में स्थापित की, जो तमिलनाडु में पड़ता है।
डेनिस की दूसरी फैक्ट्री जो है श्रीरामपुर में स्थित थी, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में जो फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 14 के मंत्री कॉलवर्ट के प्रयासों से भारत में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो 1668 ईस्वी में सूरत में लगती है, और सेकंड फैक्ट्री इनकी 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगती है। अब बात करते हैं करनाल के युद्ध के बारे में। तो करनाल का युद्ध जो है क्यों हुआ था? तो 1739 ईस्वी में होता है, जिसमें नादिर शाह जो है मुग़ल शासक था। नादिर शाह ने जो है मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को हराया इस युद्ध में, जिसका परिणाम ये हुआ कि नादिर शाह ने जो है मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। और ये पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अब आती है काककोटरी की घटना। काककोटरी की घटनाएं क्या थी? तो ये घटना घटती है 20 जून 1756 ईस्वी को, जिसमें बंगाल के नवाब सिराउद्दौला और ने जो है कासिम बाजार, जो कलकत्ता में पड़ता था, उसको कासिम बाजार के नाम से जाना जाता था, जो है कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से जो है 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर दिया। और इनको गिरफ्तार कर जो है 20 जून 1756 ईस्वी को जो है बंद कर देता है शाम को कमरे में। और 21 जून 1756 को देखता है तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। तो एक काककोटरी की घटना थी। इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। द बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जिसमें रॉबर्ट इसी के विद्रोह में होता है, जो काककोटरी घटना के विद्रोह में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था जो है उसने जो है नवाब सिराउद्दौला को हराया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे जो है 3200 सैनिक थे, लेकिन सिराउद्दौला के 40 से 50,000 तक सैनिक हुआ करते थे। फिर भी जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत जाता है। और सिराउद्दौला को हारने की एक वजह भी थी, क्योंकि उसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, अमीचंद, दुर्लभ राय और जगत सेठ ने जो है नवाब को धोखा दिया। इस कारण जो है सिराजुद्दौला जो है हार जाता है और जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो यही कारण थे। आगे की आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो में कल हम और टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।